राकेश संग रक्षा, शादी की तैयारियां जोरों पर हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में आज राकेश की शादी होनी है। आधा घर तैयारियों में जुटा है और बाकी आधा कैश का इंतजाम करने में। रिश्तेदार बैंकों और एटीएम के चक्कर लगाने में जुटे हैं, लेकिन कैश का इंतजाम नहीं हो पा रहा। पासबुक और बैंक अकाउंट परिवार को मुंह चिढ़ा रहे हैं। दूल्हे के भाई कह रहे हैं कि धूमधाम से शादी न कर पाने की कसर उनके मन में रह गई है। वहीं दूल्हे के मन पर क्या गुजर रही होगी, आप खुद ही सुनिए। हमें जो पैसा हमारा जमा है वो नहीं मिल पा रहा है, और मैंने कल क्या 2 दिन से SBI के एटीएम, जितने भी शहर के एटीएम है, सभी एटीएम खंगाल डाले और कहीं से भी किसी में पैसा हमें नहीं मिला। इस वजह से हम बहुत परेशान हैं। कई जगह से 10-10, 5-5 हज़ार रुपया एकत्रित करके इस प्रकार से काम चला रहे हैं। पहले जो सोच रहे थे कि गार्डन करेंगे, लेकिन गार्डन में एक साथ वो भी अधिकतर कई गार्डन वाले हैं जो चेक नहीं लेते, वो चेक में बाद में बाउंस होगा तो परेशानी का, तो कैश की वजह से कि कैश चाहिए, तो उन्हें कैश नहीं दे पाए तो गार्डन नहीं होके फिर हमें गांव से ही शादी करनी पड़ रही है। शादी की शॉपिंग करने पैसों के लिए बैंकों और एटीएमों के चक्कर लगा रहे अमर यादव का कहना है कि उनके बहनोई के घर शादी है, लेकिन उनके पास शादी का सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं है। शॉपिंग वगैरह करनी है तो उसके लिए तो कैश ही चाहिए। हर दुकानदार थोड़ी ना कैशलेस है। हर दुकानदार के पास ना तो स्वाइप मशीन है, ना ही वो पेटीएम यूज कर रहा है, ना ही कुछ, तो वहाँ तो कैश ही देना पड़ेगा ना, और कैश अवेलेबल है नहीं। कैश की कमी का असर व्यवसायियों पर भी दिखाई दे रहा है। कैश की कमी से ज्वेलर्स को गहने बेचने मुश्किल हो रहे हैं। वहीं बैंकेट हॉल से जुड़े व्यवसायी बुकिंग न आने से परेशान हैं। जो बैंक से अब बैंक में जो परेशानी आ रही है पब्लिक को, उस वजह से पूरा बाजार चौपट हो गया है। परेशान मारी जनता फिर रही है। मैरिज गार्डनों पे ये असर पड़ रहा है कि जो है पैसों की कमी के कारण मैरिज गार्डन जो है, जैसे आज की तारीख है, नहीं कर पाया आदमी बुक। टीकमगढ़ में कैश की कमी से शादियों के मौसम की रौनक फीकी नजर आ रही है। ऐसे में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये किल्लत कब कम होगी। तो देखा आपने बिना कैश के किस तरीके से कई घरों की शादियां की रौनक जो है वो फीकी पड़ गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कैश की कमी कब दूर होगी। कैश की कमी पर सरकार की तरफ से वित्त मंत्री, आर्थिक मामलों के सचिव और रिजर्व बैंक ने बयान दिए हैं। पहले अरुण जेटली का बयान देखते हैं। जेटली ने ट्वीट करके कहा है, पूरे देश में पर्याप्त करेंसी सर्कुलेशन में है, बैंकों में भी पर्याप्त मात्रा में नकदी है। यह अस्थायी कमी है जो कुछ इलाकों में अचानक मांग बढ़ने से बनी है। इसे बहुत जल्द दूर कर लिया जाएगा। देश के कई हिस्सों में एटीएम्स और बैंकों में कैश की कमी पर रिजर्व बैंक ने बयान जारी किया है। आरबीआई ने कहा है कि मीडिया में यह रिपोर्ट चल रही है कि देश के कुछ हिस्सों में करेंसी की कमी है। हम ये साफ करना चाहते हैं, आरबीआई के वॉल्ट्स और करेंसी चेस्ट में पर्याप्त मात्रा में कैश मौजूद है। देश में कैश की कोई कमी नहीं है। इन सबके बीच नोटों को छापने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। कुछ हिस्सों में एटीएम में कैश पहुंचाने में कुछ समय लग सकता है। कई एटीएम मशीनों में नए नोटों के लिए रिकैलिब्रेशन की प्रक्रिया अब भी जारी है। फिर भी सावधानी बरतते हुए हम ऐसे इलाकों में कैश की सप्लाई तेज करेंगे जहां अचानक कैश की मांग बढ़ गई है। कैश की किल्लत की मार जनता पर पड़ी है। सरकार कैश की कमी मान नहीं रही है। विपक्ष सरकार पर वार से चूक नहीं रहा है। कैश की कमी को लेकर एक बार फिर राजनीति भी हो रही है। नीरव मोदी जाता है लंदन, आप खड़े होते हो लाइन में, और आज की हालत, आपका पैसा आप एटीएम से नहीं निकाल पाते हो। एटीएम में पैसा नहीं बचा। पूरे देश में यह हालत है। मजाक बना रखा है। नोटबंदी से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त नुकसान हुआ। नीरव मोदी इसकी कमी ये है, उसमें रिजर्व बैंक उसको अपने स्तर पर आकलन कर रहा है कि कुछ राज्यों में कुछ अधिक हो गया है, कुछ में कमी हो गई है। तो उसी को ठीक करने के लिए वित्त विभाग भी एक कमेटी बनाया है और रिजर्व भी बनाया है। दोनों आपस में तालमेल करके इसको ठीक करने का काम कर रहे हैं। जब आपके एटीएम में पैसा कम हो जाता है तब जागता है कि साहब पैसा कम हो गया, अब हम 2 कमेटियां बना रहे हैं, वो जांच करेगी। तो ये मोदी सरकार इसलिए थोड़ी आई थी कि जब आप पहाड़ सी समस्या मुंह बाके खड़ी हो जाएगी तब आप जागेंगे। नहीं, और देश को भी
आगे बढ़ाने के लिए आई है और बढ़ा भी रही है। और मोदी सरकार के वर्ल्ड बैंक भी उसको सर्टिफिकेट दे रहा है कि जीडीपी की स्थिति में जो है हम 7.3 और आगे 7.5 रहेंगे। तो मोदी सरकार अपने आप में सुदृढ़ है, पूरी तौर पर सुदृढ़ है और देश के भले के लिए दिन रात वो काम कर रही है। ये समस्याएं कभी कभी आ जाती हैं तो उसको हम मिलजुल करके उसको ठीक कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं।